अस्सलाम वालेकुम हबीब, आपके इंतहाई वालेकुम सलाम। प्यारे जेस्चर से हमने ये शुरुआत की है आज के इस 19वें शो एपिसोड की है 19वां 21वां है भाई। 21वीं 21वां एपिसोड हो गए हम लोग को माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो हमारा ये आज 21वीं किस्त ऑफ बकबक और खुशामदीद सामीन और नाजरीन। उम्मीद है आपको हमारे बाकी 20 एपिसोड भी बहुत पसंद आए होंगे। और आज की शुरुआत करते हैं अपने दो दोस्तों का क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, नहीं, तारुफ करवाते हुए जी, ये हैं हमारे एक दोस्त, बड़ी तवील नहीं, बहुत ही दूर के इलाके में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कनाडा, टोरंटो में रिहाइश पजीर हैं, तैमूर हफीज। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, क्या हाल है? यहाँ पे मौसम ठंडा होता जा रहा है, मज़े के दिन आते जा रहे हैं। ओह यस, क्रिसमस भी बहुत करीब है। क्या नहीं होता अभी टाइम है है, उसमें। मसीही बरादरी का सालाना जश्न अभी बहुत करीब आ तो और ये हमारे बहुत करीबी गर्म इलाके से, जिनका एसी बहुत अच्छी तरीके से चलना शुरू हो चुका है, वो है हबीब, अल्हम्दुलिल्लाह। हर दिल अजीज हबीब कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात जी, अब मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मेरा एसी फाइनली अब चल गया है। इतना अच्छा चलता है कि अब मुझे बंद करना पड़ता है, तो अब एक नया प्रॉब्लम है, तो बस खुश ही नहीं रह सकता मैं। आजकल के इंशाल्लाह बच्चे अन करीब आपकी इन प्रॉब्लम्स की जो है, वो प्रॉब्लम्स क्या बोलेंगे, मुश्किलातों के हल आपको जरूर मिलेंगे। इससे पहले कि हम और किसी मुश्किलात में डाइव करें, हम अब इस एपिसोड के उन्वान की बात कर लेते हैं, जो कि है अ, इस मूवी का उन्वान है द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। बहुत बड़ा बुडापेस्ट का फंदुक। भाई पहले ये बताओ, बुडापेस्ट कहाँ पे है? Yeah, I think वेट मुझे पता है, बेल्जियम में नहीं है। ये तो हमारे होस्ट की हालत है। हबीब कहाँ पे है? हंगरी। हंगरी में यार यार मैं बताने वाला था, हाँ, अभी मैं that was your second guess ना? ये आपको दूसरा हाँ guess होने बिल्कुल, वाला है। जो कि मैं अक्सर होता हूँ, हंगरी। तो पता आना चाहिए था। खैर, आप लोग अच्छा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यार, बिल्कुल जबरदस्त, अल्लाह शुक्र है, बहुत हैप्पी, लेस हंगरी ओनली। आई एम श्योर इतनी रात को तो लेस हंग्री होना चाहिए। ऑल्दो इतनी रात को एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग स्नैक्स शुरू हो जाते हैं कभी कभार। जो आप किसी मूवी के साथ खाते हैं। बिल्कुल। तो एक क्या कहते हैं, क्विक सिनॉप्सिस देने के बाद, सिनॉप्सिस अभी देना, सिनॉप्सिस बाद में देते हैं, सिनॉप्सिस बाद में देते हैं। बाद में देंगे, सही है। तो फिर अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शंस करते हैं। तैमूर के पास एक बहुत अभी हम इंटरेस्टिंग, बकबक करते हैं। अभी हम बकबक करते हैं। तैमूर के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी जो है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी नजर आ रही है, जो बहुत वाजे है हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे, यूट्यूब के ऊपर, वो है हबीब का मुखड़ा। जरा हाँ तो करीब लाओ और बताओ, थोड़ा सा क्या? मैं मुस्कुराओ। मूड हुआ था एक्चुअली काफी सालों बाद, तो अच्छा लग रहा है। अबे भाई, वो तूने प्लीज डोंट डाइग्रेस, ये इतनी खूबसूरत वी कहाँ से बनाया तुमने ब्रो? और बस ये वही, मैं अपने नाई के पास जाता हूँ और मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि तुम मैं जा इस रहे हो नाई नाई के के पास पास? नहीं, मैं जाता हूँ एक ही नाई के पास, एंड द रीजन मैं जो इस हाँ, हर्ड इम्यूनिटी। नहीं, not only that, but he is now my favorite ever for the simplest reason, क्योंकि उसका नाम बिल्कुल परफेक्ट है। उसका नाम है बाबर, तो I have him saved as Babar the Barber. I mean, what more could you want? हाउ अच्छी कटाई आयरॉनिकल बट इज खैर, लाइफ। हमारे डैड लोग जोक्स कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं हैं। बखैर, गुड शेफ। हाँ, एक्चुअली वेरी गुड, अच्छा काम है। द बाबर की अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री की मशहूरी हो गई है। बस सही है एक ना, बिल्कुल फ्री नागा 2 एडवर्टाइज, में होता है, सुपर कट नहीं, सुपर कट, स्मार्ट स्मार्ट कट कार्ड, दुकान है, बिल्कुल आप जरूर जाइए, हबीब की तरह अच्छी शक्ल पाइए, दाढ़ी वाली शक्ल तो आपको टर्म्स अपनी एंड लानी कंडीशंस पड़ेगी। अप्लाई।
शक्ल आपको अपनी लानी पड़ेगी, दाढ़ी आपकी बना देगा वो। बिल्कुल। Taimur, you want to start on your exciting day? यार मेरा डे कल रात से एक्साइटमेंट शुरू हो चुकी थी। प्ले स्टेशन की कल जो है अपना कॉन्फ्रेंस थी, और कुछ लोग जो है अपना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइक प्राइस वगैरह ड्रॉप करेंगे एंड एवरीथिंग। तो बिल्कुल एंड में उन्होंने ट्रेलर्स दिखाए गेम्स के, एंड देन उन्होंने एंड में प्राइस ड्रॉप कर ली थी कि इतने इतने 100 होगी। रिलीज डेट भी नवंबर 12 की है, पहले मुल्कों के लिए। तो तो क्या कहते एक सेकंड, हैं, what do you call a first world country? पहली दुनिया मुल्क? पहली दुनियावी मुल्कियत। पहली दुनियावी मुल्क। मैं सही सिर्फ है। ये लफ्ज घुमा रहा हूँ, एडजेक्टिव में लेके जा रहा हूँ, असल में ऐसे नहीं बोलते हैं, पर खैर हाँ, कुछ और रात बोलते को प्लीज। पता होगा। प्लीज यहाँ से हमारी जो ना, प्लीज डू नॉट टेक उर्दू क्लासेस यहाँ से। जी कभी भी नहीं, हम लोग को बहुत बेकार उर्दू आती है। हम और सिर्फ हमारे बक लेवल वाली उर्दू कर सकते हैं, और हाँ, कोई लेवल का हमारा। बस उससे ज्यादा नहीं। शर्मिंदगी होती है हमारे माँ बाप को कि अपने ये हमारी आल औलाद है। खैर, तो कल उन्होंने आल औलाद, ओ माय कल उन्होंने प्राइसेस रिलीज की, डेट्स रिलीज कर दी, और फिर अपना एक्सबॉक्स के लिए भी ऐसे ही हुआ था सिचुएशन। उन्होंने अपना प्राइस रिलीज की, डेट्स अनाउंस की, नवंबर 10 को निकलेगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे प्री ऑर्डर शुरू होंगे सितंबर 22 को। लोगों को थोड़ा टाइम मिले, एंड लाइक ऑनलाइन ही जनरली सारे प्री ऑर्डर शुरू करने हैं। सोनी ने 2-3 महीने पहले बोला था कि हम लोग जो है ना, हम भी अपनी जो अपना जब हमने प्री ऑर्डर्स लॉन्च करने होंगे तो हम लोगों को मतलब टाइम देंगे एंड एवरीथिंग। तो कल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो कोई प्री ऑर्डर्स की कोई टाइमिंग कुछ भी नहीं था। तो लोग कह रहे थे कि भाई मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कब खरीद सकते हैं, लाइक प्री ऑर्डर्स। तो क्योंकि कोविड ऑब्वियसली वो दे डोंट वांट अ सिचुएशन कि रहना, अच्छा ठीक है भाई नवंबर 12 की रहना पूरी दुनिया उठ के रहना एक साथ जा रही है, तो वो भी नहीं चाहिए। तो किसी को कुछ पता नहीं था, ट्विटर पे आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना कुछ अफवाहें फैलना शुरू हुई रहना, ओ शायद जो है अपना प्री ऑर्डर्स कल शुरू होंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं प्री ऑर्डर्स कल शुरू होंगे, अच्छी बात है। फिर किसी ने बोला कि रहता नहीं प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं, और फिर अपना आहिस्ता सा करके पूरा इंटरनेट जो है अपना आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू हो गया। बिकॉज जो है अपना किसी एक रिटेलर ने जो है अपना यूएसए में आई थिंक या तो कनाडा बेस्ट बाय आई था थिंक या तो वॉलमार्ट था। वॉलमार्ट था, उन्होंने अपने प्री ऑर्डर्स लाइव कर लिए। तो जो है अपना वॉलमार्ट ने लाइव किए, बेस्ट बाय ने फॉरन लाइव कर लिए। उसके बाद जो है अपना 3-4 जितने भी जो ऑनलाइन रिटेलर्स थे सबने अपने ऑनलाइन एक के बाद एक खोलना शुरू कर दिया। अब लोगों को पता नहीं था कि खुल चुके हैं, बहुत सारे लोगों को जिनको पता था उन्होंने ऑर्डर करना शुरू कर लिए। कनाडा में जो है अपना उन्होंने बोला था कि प्ले स्टेशन ऑफिशियल ने बोला था कि जितना आज शाम को ही शुरू हो जाएंगे, और वो लिटरली जो है अपना विद इन घंटे के अंदर अंदर जो है अपना ये सारे रिटेलर्स ने एक साथ खोल दिए। कुछ लोगों को पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, जिन लोगों को पता था उन्होंने ऑर्डर्स करना शुरू किए। ऑब्वियसली एक साथ सब टूट पड़े, वेबसाइट्स रिफ्रेश नहीं हो रही हैं, प्री ऑर्डर्स जा नहीं रहे, कार्ट्स में डाल रहे हैं, ये वो कर कर आके एंड में हुआ ये कि किसी के पास कुछ भी नहीं आया। जिन लोगों ने इनिशियल प्री ऑर्डर्स ले लिए थे दे वर सिक्योर्ड। तो कुछ हजार लोग थे जिन्होंने अपना, काफी मल्टीपल थाउजेंड्स लोग होंगे जिन्होंने, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपका इतना लिमिटेड स्टॉक है तो इट्स स्प्रेड आउट, इस रिटेलर के पास इतना है, इस रिटेलर के पास इतना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लस उसमें दूसरी चीज ये थी कि रहना एक आपका महंगा वर्जन है जो डिस्क के साथ आता है जो कि $600 का है, सॉरी $500 का है, और दूसरा जो सस्ता वर्जन है विदाउट डिस्क वो $400 का है। दोनों में सेम स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ एक में डिस्क नहीं है। बहुत सारे लोग $400 वर्जन पे जाना चाह रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली टैक्स वगैरह कर कर आके लाइक इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन हर एक की वो नहीं है, तो सब उस वर्जन पे जाना चाह रहे थे। मिनटों में जो इतना, मिनटों में भी नहीं सेकंड्स में डिस्क वाला वर्जन, डिस्कलेस जो डिजिटल वर्जन रहता है सेकंड्स में हर जगह बिक चुका हुआ था। डिस्क वाला वर्जन फिर भी रहता, कुछ लोगों को मिला, एक छोटी विंडो थी 5 से 10 मिनट की जहां पे लोगों ने प्री ऑर्डर्स अपने कर लिए। अबे अबे और ऐसी हुआ एक ये कि बात और तुम बताओ तुमने क्या किया? मैं F5 भी दबाता रह गया हर जगह। और लेकिन ओह, लेकिन लेकिन रात को 3 घंटे के बाद मेरी एक कार्ट में डला हुआ था, बेस्ट बाय की कार्ट में मेरा वो डला हुआ था, और जब चेकआउट के टाइम पे वो बोलता था कि रत्ना ऑब्वियसली द यूनिट इज सोल्ड आउट, और मैं रैंडमली F5 कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए। और एक टाइम पे उसने बोला अच्छा ठीक है पेमेंट डिटेल एंटर करें, पेमेंट डिटेल मैंने एंटर की, बूम चेकआउट खत्म, आई गॉट ऑर्डर कंफर्मेशन। ओह, तो हाँ, तो मेरा डिजिटल वर्जन हो गया देखा भाई। देखा, मुझे पता था, दिस स्टोरी वाज लीडिंग टू इट, मुझे पता है ये काला कवि। लेकिन दूसरी एक्साइटमेंट चीज ये कि आज एनवीडिया के जीटी, और ये अब मैं बहुत नर्डी सिचुएशन में जा रहा हूँ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, आधे मिनट के लिए रखता हूँ। एनवीडिया का नया ग्राफिक्स कार्ड आज लॉन्च हुआ है, $700 नहीं
$700 का है, $700 का है, $700 का। उन्होंने बहुत हाई एंड ग्राफिक कार्ड लॉन्च किया है 4K गेमिंग के लिए, एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। इसका इतना कम स्टॉक था कि अगर लोगों को लग रहा था कि कल PlayStation 5 में रहना तबाही मची, ये तो मतलब बिल्कुल पता भी नहीं लगा क्या हुआ था। हर रिटेलर के ऑनलाइन, क्योंकि जाहिर वो टाइम नहीं दे देंगे 10 बजे ऑर्डर शुरू होंगे, हर रिटेलर का अपना रैंडम टाइम होता है, किसी के सुबह 2 बजे 3 बजे शुरू होंगे। एनीवेज सुबह उठ के जितने भी लोगों ने देखा, it was sold out everywhere, USA, यूरोप में, यहाँ पे जनरली तुक्के में कुछ लोग मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हाँ भी मुझे 3080 मिल गया है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो है अपना कनाडा कंप्यूटर जाते हैं, यहाँ पे लोकल एक वो कंप्यूटर स्टोर है, तो उधर आते हैं। उधर सुबह सुबह गया 10 बजे, अपना वहाँ पे लाइन लगी हुई थी तकरीबन 30-40 लोगों की, और जो है अपना फ्रंट पे जो है अपना लिखा होता है, छोटा सा पेपर लगाया था कि सॉरी हम लोगों के पास जो है सिर्फ 3 यूनिट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होंगे। तो ऑब्वियसली लोगों ने पीछे वाले पढ़ा नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे लोगों ने लाइन देखी, लोग लाइन में लग गए 3 यूनिट्स और फ्रंट पे आके जो है अपना, अच्छा तो अंदर जाके उन्होंने बोला कि भाई हम लोग के पास कोई एलोकेटेड डेट नहीं, लेकिन आप हमें पूरे पैसे दे दें और आपको शायद जो है अपना अगले कुछ 1-2 दिनों में या कुछ हफ्तों में जो है अपना आपको मिल जाएगा, हमारे पास ऐसा कोई डेट नहीं है। इस वक्त ये हालत हुई है, और जो है अपना मतलब एक तो PlayStation 5 के मसले, एक तो इसके भी मसले, ये एक तकरीबन 12 घंटे की गैप के अंदर जो है ये बहुत बड़ी वो 2 चीजें जो है लॉन्च हुई थी। Xbox का भी सितंबर 22 पे है, तो उसका थोड़ा सा गैप है, who knows क्या होगा। एनीवेज एक्साइटिंग टाइम्स फॉर गेमर्स, जो है अपना जिन्होंने अपने कंप्यूटर अपग्रेड करने हैं, जिन्होंने अपने कंसोल्स अपग्रेड करने हैं, खरीदने हैं, तो जो है अपना काफी एक्साइटिंग चीजें हो रही थी। तो बहुत ज्यादा नाकामयाबियां हुई काफी डायरेक्शन में, लेकिन मुझे एक जो है ना, मुझे एक मेरा प्री ऑर्डर मिल गया, तो आई एम हैप्पी। तो तो कौन सा लिया तुमने, डिस्कलेस लिया, डिस्क वाला लिया? डिजिटल डिजिटल लिया, नाइस हाँ। सारा नाइस। तुम्हारा क्या प्लान है, तुम कौन सा कंसोल लोगे? यार I'll be honest, I've not decided अभी तक। I'm probably go with with the PlayStation just because I'm a fanboy, और कोई रीजन नहीं है इसका। मतलब एक और उसमें fanboy कौन सा मतलब वर्जन, डिस्क वाला या with डिजिटल? डिस्क वाला ही विद लूँ। डिस्क हाँ यार, लेकिन डिस्क वाला थोड़ा सा मोटा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब अजीब उसका ठुमका निकला इट्स हुआ नॉट है, लाइक सिमेट्रिकल। हाँ, I mean हाँ it's not the most beautiful thing out there, but ये है कि I like my collection, तो वो जो I'm gonna buy, मतलब मैं लूँगा God of War, और मैं लूँगा क्या कहते हैं वो CP 2077। साइबरपंक। हाँ, तो बस I mean these two are going to be like गॉड ऑफ the वॉर, games। वो गॉड ऑफ वॉर लॉन्च पे नहीं है, लॉन्च पे हाँ, वो स्पाइडरमैन 2021 में है। माइल्स मोरालेस, ये हाँ, वो माइल्स 2021 में निकला। मोरालेस पता नहीं मैं लूँगा, बिकॉज़ वैसे एक्चुअली यार आई सॉ स्पाइडरमैन। इट, लुक बहुत जबरदस्त लग रही थी, आई यानी कि नो। बिल्कुल जो गेमप्ले इज इनसेन। यार मूवीज की जो देखो, फीलिंग होती है ना, वो आ रही थी। तुम्हें पता है लाइक इट्स ऑल टाइम फेवरेट के अंदर स्पाइडरमैन है इस वक्त, लाइक लास्ट ऑफ अस 2, स्पाइडरमैन, गॉड ऑफ वॉर, ये तीन हैं जो हाँ PlayStation 4 के टॉप गेम्स हैं इस वक्त, हाँ like you know all of his generation. So then I have, मैंने नहीं खेला है PlayStation स्पाइडरमैन, मतलब मैंने खेला बट नॉट लाइक मैंने इसकी पूरी स्टोरी नहीं कंप्लीट की, बट ये है इट्स कि एक्चुअली वर्थ इट। या एंड आई रिमेंबर क्या कहते हैं मैं एक दोस्त खेल रहा था, उसको तो मुझे बताया था कि इट वाज द सेम फीलिंग ही गॉट जो PlayStation 1 पे लॉन्च हुआ था। PlayStation 1 पे था ना 1 नहीं, स्पाइडरमैन? 2 2। 2 पे? हाँ, मैंने तो 2 पे कंप्यूटर जब पे खेला था। स्पाइडरमैन आई लॉन्च थिंक हुआ था, दैट PS1 पे वाज था। PlayStation 1 पे ये था ब्रो, PlayStation 1 PS1 पे पे था। था। PlayStation 1 पे था, PlayStation 2 पे भी था। क्योंकि नहीं, हाँ 1 पे PlayStation था 2 क्योंकि पे उस मैंने वक्त, खरीदा था, 2 मैंने कभी खरीदा नहीं PlayStation 2। हाँ तो फिर तो ठीक है, अच्छा, 2 पे नहीं होगा क्योंकि तूने नहीं लिया। वाह 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 ये साइंस है भाई, सब अबे ये घर साइंसदान है पे यहाँ पे। वाह। साइंस। खैर, अच्छा यार, तो ऐसा करते हैं कि अब हम लोग जो है वो अपनी मेन आज के उन्वान पे क्या कहते हैं, फोकस तशरीफ करते ले हैं। आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा जो उन्वान है वो है, मतलब हमारी जो मूवी ऑफ द वीक है वो है द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। इसके जो डायरेक्टर हैं वो एक बहुत ही अजीब अल्ट्रा बंदा है। OCD आदमी है, वेस एंडरसन। और माशाल्लाह इसके अंदर, मतलब खैर इसको बोलेंगे ही इज अ कैरेक्टर, दिस गाय जो हाँ, ओसीडी नहीं, बट इट्स जस्ट वेरी पर्टिकुलर फंकार या क्या हाँ बोलूँ। मतलब एक अल्ट्रा फंकार आदमी है वो। उसकी जितने इंटरव्यूज देखो, वो बहुत अजीब ही ही लगता लाइक, है। हाँ मतलब मतलब एक्चुअली मुझे थोड़ी मुझे तैमूर की वाइब्स आ रही थी, लेकिन ये था कि तैमूर के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। क्रिएटिविटी, खैर हाँ। हाँ मतलब अगर तुम बोलोगे ना क्या कहते हैं कि अच्छा खैर छोड़ो यार। बट बट ये क्या कहते हैं कि मुझे एक्चुअली वेस एंडरसन की मूवीज जो है वो, मैंने सबसे पहले वेस एंडरसन
इससे पहले एक्चुअली पहले सिनॉप्सिस की बात कर लेते हैं। सिनॉप्सिस बड़ा सिंपल बताओ है। मूवी क्या है भाई? हाँ, सिनॉप्सिस बड़ी सिंपल है कि एक बड़ा सा एक बुडापेस्ट में एक फर्जी जगह पे एक होटल बना हुआ है जो कि जो बहुत हमें अभी खूबसूरत पता सा लगा कि हंगरी में है। बुडापेस्ट इज हंगरी में, लेकिन वो जोरक्लावा करके कोई जगह हमें है। नहीं, थोड़े लोगों को। फिक्शनल कंट्री, रिमेंबर? हाँ अबे नहीं, लेकिन वो सिटी फिक्शनल है जिसपे क्या कहते हैं, जहाँ वो बनी है। तो खैर एनीवेज, तो खैर, तो वो उस होटल में जो है वो एक मर्डर हो गया है, और मतलब एक्चुअली वो होटल की हिस्ट्री बताई है कि वो कितना ग्रैंड था, और उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड उसका जो उसको बोलेंगे मेन कॉन्सियर्ज जो है उसकी स्टोरी, एंड आई थिंक देयर इज आल्सो अ बिट ऑफ स्टोरी, आई मीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ a relationship between a student and a teacher, अगर आप उसको बोलेंगे like a mentor and क्या कहते हैं mentee, और क्या कहते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी उस्ताद और लाइन है। उसका उस्ताद और असातिज़ा, असातिज़ा स्टूडेंट की जमा होती है। असात नो, असातिज़ा उस्ताद की जमा होती है। उप्स है। तो साथ ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली सिनॉप्सिस में ये होता है कि एक बंदा होता है, वो जर्नलिस्ट की तरह होता है, और वो एक दूसरे जो होटल है, होटल की ओनर से पूछता है कि यार ये तुम्हें होटल मिला कैसे, और बस वो स्टोरी बताता है, और वो स्टोरी इतनी इंट्रिकेट, इतनी डिटेल, और टिपिकल वेस एंडरसन की कॉम्प्लेक्स विद मल्टी फैसेटेड, कुछ लोग मल्टी अजीब भी फैसेटेड तो कह मैं उर्दू सकते में हैं। नहीं बोलूंगा, हाँ, एसेंट्रिक कैरेक्टर्स के साथ होता है। So I think that's what you were trying to say. बिल्कुल, एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच हबीब। श्योर। एग्जैक्टली यही बता रहा था। तो क्या कहते हैं, तो अब ऐसा करें हबीब, आप बाकी भी कंटिन्यू करें कि आपको और कैसी लगी वो मूवी। बताओ बताओ। बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि मैंने जब पहली बार देखी थी, जब नई रिलीज़ हुई थी, तो मुझे अच्छी लगी थी, पर इतनी पसंद नहीं आई थी। मुझे पता नहीं क्यों, इससे पहले उसकी दूसरी मूवी मूनराइज़ किंगडम मेरी इसकी सबसे फ़ेवरेट थी। और अभी रिसेंटली मैंने मूनराइज़ किंगडम भी देखी, रॉयल टेनरबॉम्स भी देखा, और ये देखा, एंड आई रियलाइज़ रॉयल टेनरबॉम्स इज़ माय फ़ेवरेट, लेकिन ये भी बहुत अच्छी मूवी थी। आई थिंक मैंने पहली बार इतना एन्जॉय नहीं किया, मेबी आई वाज़ इन अ गुड सिचुएशन और स्टेट ऑफ माइंड। इस बार मैं बहुत अच्छी एन्जॉय किया। यार इसमें वेस एंडरसन की मूवीज़ की ख़ासियत मैं आपको बताता हूँ। एक तो बहुत हर सीन में एक पेंटिंग होती है। इतना मेटिकुलस कोरियोग्राफर, आपकी वार्डरोब्स, आपके सेट पीसेस, हर चीज़ कलरफुल होते हैं। लाइक देखिए, आप जब मूवीज़ बनाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आइदर आप उसको रियल लाइफ में बनाएँ, या अबव एंड बियॉन्ड, व्हिच यूजुअली रिवॉल्व्स अराउंड साइ-फाई या फैंटेसी। व्हाट ही डज़ इज़ ये अलग सिचुएशन में ले लेता है। ये सोचता है यार एक पूरी मूवी है, लेकिन मैं उसको पेंटिंग बना देता हूँ। एंड मुझे लगता है ये बस पेंटिंग को ना अलाइव कर रहा होता है, जैसे भी बना रहा होता है। तो आई थिंक दैट्स वन थिंग। जैसे भी आप देखें भाई, आप बड़ी स्क्रीन में देखें, क्योंकि इतनी खूबसूरत मूवी है कि आप रेगुलर, मतलब 2 लोग बात भी कर रहे हैं ना, उसको भी वो खूबसूरत बना देता है। तो ये चीज़ बहुत उसकी अच्छी है। स्टोरी वाइज़ इट्स रियली गुड। कॉम्प्लेक्स ये ऐसी मूवी नहीं है कि यार मैं सोचता हूँ यार मैं किताब पढ़ते हुए या उठे-बैठे मूवी देख लूँगा। वो आप बिल्कुल मूवी नहीं एन्जॉय करेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट लंबी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, कैरेक्टर्स इंटरवाइंड है, हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी होती है ना। उमूमन ये होता है कि हाँ, यार ये बंदा है और ये इस सीन में है। वेस एंडरसन क्या करता है कि हाँ, इस बंदे इसकी ये हिस्ट्री, ये चीज़ें, और ये अलग, अगर ऐसे तरीके उसका लिम्ब है, या अगर वो बातचीत थोड़ी अलग तरीके से करता है तो क्यों है? और वो क्यों भी इतनी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ऐसा लगता है ना, हर कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है। मतलब आपको ऐसा क्योंकि लगता है कि मुझे इसकी एक बात ऐसा है कि आप किताब पढ़ रहे हैं, जैसे कि हाँ, आप बिल्कुल। किताब में कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं ना कि कोई वो एक पेक्यूलियरिटी उस कैरेक्टर की बताते हैं, तो वो आपके दिमाग में वो कैरेक्टर छप जाता है। उस तरीके से अपने एग्ज़ैक्ट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करता है, और मतलब हर कैरेक्टर जो उसका ऑलमोस्ट मेन होता है, उसके अंदर मतलब जिसके अंदर मतलब जो प्रॉपर उसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, उसकी कोई ना कोई लिंक होती है आपके या तो मेन स्टोरी से या मेन कैरेक्टर से, मतलब मेन प्लॉट लाइन से। फॉर एग्जांपल हुँ, एडवर्ड नॉर्टन का कैरेक्टर, मतलब व्हेन ही जब वो उससे मिलता है क्या कहते हैं राल्फ फिन्स से, तो हुँ। वो बोलता है ये इसकी माँ को मैंने बहुत प्यार से रखा था, मतलब देयर वाज नो बहुत प्यार से।
हाँ तो लाइक हर चीज के अंदर पेक्युलरिटीज इतनी 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 खूबसूरती से वो बयान करता है, बहुत बहुत जबरदस्त। खैर कंटिन्यू हाँ अभी, सॉरी। हाँ, तो वही है। और एक और चीज है कि कास्ट बहुत ही स्टार स्टडेड ensemble कास्ट है कि हर थोड़ी देर बाद मतलब 10 सेकंड का भी सीन है ना, वो बोलता है यार छोड़ो यार, ये बी ग्रेड कैरेक्टर नहीं, सबसे अच्छा ए ग्रेड एक्टर को लेके आता है। और मजे की बात क्या है कि इस बंदे की जो मूवीज होती है इनकी बजट इतना हाई नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो इसमें प्ले करते हैं, दे एक्चुअली प्ले बिकॉज दे वांट टू बी पार्ट ऑफ अ वेस एंडरसन मूवी, वेस एंडरसन एक्सपीरियंस। और इसकी सेट पीसेस भी इतनी डिटेल्ड होती हैं कि अगर एक सेकंड के लिए आपको एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग भी नजर आती है ना, यार आप वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग पॉज करें, पूरा पढ़ना है आपको आर्टिकल में, लिटरली इट विल बी वर्थ। मतलब बहुत ही बारीकी में होता है, आप एक एक सीन दिखा रहे होते हैं, उसकी उसको साइडवेज शॉट बहुत उसको पसंद है। आई थिंक ये वेस एंडरसन की लेट्स से सिग्नेचर है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में वो दिखाएगा, जैसे यू नो ट्रेन या जो भी उसको डॉली सेट जो भी बोलते हैं उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है। तो आई थिंक दैट्स जस्ट, आई थिंक आई एम ड्रोनिंग ऑन अबाउट मूवी की क्या कहते हैं विजुअल चीज पे, बट स्टोरी वाइज इट्स अ ग्रेट मूवी, fun movie. It's definitely up there. It deserves the hype it has gotten. और यार कास्ट का मैं वापस बोलूंगा, इसमें इतने ज्यादा ऑस्कर विनिंग और ऑस्कर नॉमिनेटेड कैरेक्टर्स हैं, तो थोड़े तो आते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपना मुंह दिखाने के लिए, और वो 10 सेकंड में ही ना आप याद करते कि यार ये क्या था और ये भी था और ये भी था। तो ओवरऑल मूवी जबरदस्त थी। लाइक सीरियसली सही बात कह रहे हैं, मतलब एड्रियन ब्रोडी, जेफ गोल्डब्लूम और विलियम डफो, मतलब हाँ सो लाइक जस्ट आउट ऑफ नोवेयर देयर इज देयर, मतलब वो आ रहे जा हाँ। रहे हैं, जब टपक रहे हैं, बारिश हो अच्छा, रही है। मैं पहली बार मूवी देखी तो मुझे एड्रियन ब्रोडी का तो कैरेक्टर याद ही नहीं, जूड लॉ का तो कैरेक्टर याद ही नहीं। अब वो आके ना मैं देखता हूँ, वो ये भी है, ओ इसमें ये भी है, ओ इसमें ये भी है। हाँ, और म्यूजिक भी, म्यूजिक के साथ ये जो डायरेक्टर है, ये म्यूजिक को बहुत क्या कहते हैं की कंपोनेंट में रखता है हर सीन में, कि जब म्यूजिक आती है तो इट काइंड ऑफ वर्क्स वेरी वेल विद द सीन दैट्स प्लेइंग आउट। ऐसा लगता है ना कि जब वो सीन क्रिएट कर रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि यार सीन क्रिएट किया फिर किसी और को बोल दिया यार तुम म्यूजिक डाल दो। थिंक ये डायरेक्टर खुद ही अपनी म्यूजिक चूज करता है पहले से, और उसकी वजह से genuinely I know it's ये जो मैं बोलूँगा बहुत ही हाई प्रेज है, but it does feel like it's poetry in motion. So I think that's how I would describe a Wes Anderson movie. But Wow, overall, I really like the Taimur's movie. had like such a long drag. I think हाँ, so I इस think point पे अभी that's तुम it pause करो, from, let Taimur let out his सांस. हाँ, so that's it from me. Temur, on to you, and please start with your breathe out. अजीब ही मतलब फिल्म है यार, अजीब ही मतलब है ना, मतलब खैर ऑन अ सीरियस नोट, मैं कुछ चीजें जो हबीब ने की थी मैं उनके साथ एग्री करूंगा कि रहना वेस एंडरसन की फिल्म्स जो है अपना Poetry in जनरली है motion ना से agree बहुत ही करेंगे आप? नहीं, मैं 100% नहीं एग्री करूंगा उसके साथ। वेस एंडरसन की मूवीज जो है अपना जनरली थोड़ी क्या कहेंगे उसको उर्दू में, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक लेफ्ट फील्ड, whimsical, मुख्तलिफ, Quirky. मुख्तलिफ, हाँ, तो quirky का क्या वो होगा उर्दू में? मुख्तलिफ, थोड़ी मुख्तलिफ, या मुख्तलिफ is just मुख्तलिफ तो different. डिफरेंट। हाँ, थोड़ी अजायब, अजीब अजीब, थोड़ी अजीब होती है, तो फिर strange. मैंने पहला वर्ड मेरा सही था ना, अजायब। मैं कह रहा था अजीब ही मतलब मूवी है, लेकिन इन अ गुड सेंस, इन अ गुड सेंस। हाँ, ये वो मुनफरिद, मुनफरिद, हाँ मुनफरिद, यूनिक। अच्छा ठीक अच्छा है, चलो सही। चलो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। देखो इसकी मूवीज ऐसी हैं कि ना किसी भी टाइम पे अगर देख लेना बंदा तो अच्छी फीलिंग आती है, यानी कि मतलब ये कोई वो बहुत सारी मूवीज होती हैं जो लाइक ड्रामा, उनको सीरियस होता है, ये जनरली ड्रामा मूवीज होती हैं वेस एंडरसन की मूवीज, एक्शन मूवीज नहीं होती, रोमांस नहीं होता है, मतलब रोमांटिक मूवी नहीं है ये, साईफाई मूवी नहीं है, लेकिन जो है अपना मिश मैश बहुत ज्यादा जो है अपना थीम्स का होता है, लेकिन बहुत ही प्लेजेंट वे में जो है अपना
उसको प्रेजेंट करते हैं। और प्लेजेंट इन द सेंस कि जो है ना जो स्टोरी जो है ना स्टोरी की फ्लो आगे पीछे होती है थोड़ी बहुत, लेकिन कैरेक्टर्स हमेशा बंदा मतलब ना कोई नया कैरेक्टर आता है, कोई नया सीन आता है, या किसी एक कहानी के पॉइंट से दूसरी तरफ जा रहा होता है, तो मतलब बंदा शुरू में थोड़ा सा लगता है कि यार मतलब वो चीज खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन जो नई चीज जो प्रेजेंट करता है वो इतनी एक्साइटिंग होती है, एक्साइटमेंट हर सीन में एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट रहता है कि ओ ये भी कूल है, ओ ये भी बहुत जबरदस्त है, ये भी बहुत अच्छा एंगल है। तो वो चीज कंसिस्टेंटली इसकी मूवीज में रहती है, यानी कि कोई डाउन टाइम नहीं है कि मैं कहता हूँ यार मतलब बकवास बंद भी कर लो, यू नो लाइक लेट्स मूव ऑन, या ओ ये चीज थोड़ा ज्यादा लंबी खिंच गई है, ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती है हमेशा बिल्कुल। तो वो जो एक फीलिंग जो है ना वो बिल्कुल टॉप लेवल पे हमेशा रहती है एज ए फिल्म जो है अपना, एज अ वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, ये यू नो लाइक उसकी मूवीज जनरली डिजाइन, और मैं ये भी कहूँगा काफी हद तक ऑस्कर बेटी भी होती हैं ये, और उसकी फिल्म जो है अपना दे वो बनाई गई होती हैं ऐसे एंगल से कि रहना जो मतलब उस सोच मिजाज से जो लोग जो है अपना जो हैं उनको मतलब बहुत अच्छी लगती है फिल्म। यानी कि जनरल अगर ऑडियंस के साथ अगर तुम मूवी दिखाओगे तो कहेंगे अच्छी मूवी थी, मजे की थी, लेकिन दैट्स इट, यू नो लाइक अगर महीने बाद तुम उनसे पूछोगे कि क्या यू नो लाइक कुछ चीज याद है, तो वो बोलेंगे कि यार उसमें बंदा था लेकिन कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा। हाँ मतलब वो आई उसके थिंक बारे में इम्प्रेशन उनके ऊपर डालती है मूवी जो कि शौकीन है। मतलब हाँ आप किसी Yep. रैंडम बंदे को मूवी दिखाएंगे उसको इतना पसंद नहीं आना, वो बोलेगा यार ये तो या तो ओवर द टॉप हो गई है या ये एक्सेसिव हो गई है, यू नो उसको उस तरीके से बंदा शायद कंसिडर करे। तो वो एक वो जो एक नीश जो उसकी जो ऑडियंस है ना उनके लिए ये मूवी बहुत जबरदस्त है। ये मतलब वो टाइप जैसे कहा कि शौकीन जो जो उस टाइप की प्रेजेंटेशन जिनको शौकिया लगती है, यानी कि थोड़ी वही बात है कि थोड़ी सी अजीब भी है, थोड़ी सी क्या मुंतसिर मुनफरिद। मुनफरिद। मुंतसिर क्या होता है? मुंतसिर सेटिस्फाइड। मेरे दोस्त का नाम है। खैर, वो मुदस्सिर है, तो मुंतशिर नहीं। अबे वो और मुसीबतें। खैर, तो तो यू नो लाइक मूवी अच्छी थी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो है ना यू नो वो फीलिंग रहती है साथ में कि यार ये मतलब अजीब सी फिल्म थी लेकिन अच्छी भी थी, वो फीलिंग रहती है। और कोई चीज इस मूवी के बारे में नहीं आती। अगर साल बाद पूछोगे कि रत्ना इसकी स्टोरी क्या थी, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। कोई स्टैंड आउट कैरेक्टर्स थे नहीं, एज अ सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि जो 15 जो एक्टर्स जो आए थे उन्होंने क्या क्या काम किया। ऑब्वियसली रैल्फ का जो कैरेक्टर था सेंट्रल था, तो एक आपका बंदा रहता है, लेकिन उसके साथ और जो ऑब्वियसली वो जो दूसरा जो बेल बॉय जो था, इन दो ये जो दो कैरेक्टर्स ये लॉबी बिल्कुल बॉय। कोर थे मूवी के। हाँ, लॉबी बॉय। तो ये दोनों जो है अपना मतलब ऑब्वियसली कोर कैरेक्टर्स थे, तो इनकी ये याद रहती है कि हाँ इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। बाकी लेकिन यू नो लाइक इट्स यानी कि मूवी में इतनी ज्यादा इट्स लाइक कैसे मैं इसको बोलूं, मैं रेटिंग के टाइम पे तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या रेटिंग देते हैं, जो जो समझ में आएगी कि मेरी फीलिंग्स ओके हैं इस मूवी के बारे में। ओके। ठीक है। All right. तो अब मैं थोड़ी इसके ऊपर बयानबाजी करता हूँ। तो एक जो चीज़ जो मुझे आई थिंक मैं तैमूर से स्लाइटली डिसएग्री करूंगा वो कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इससे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेमोरेबल थे, स्पेशली राल्फ फिन्स और लॉबी बॉय, वो तो डेफिनेटली, बट हर कैरेक्टर वाज मेमोरेबल। ये तुम्हारी बात सही है कि मतलब कि स्टोरी क्या क्या होगी वो आपको मे बी एक साल बाद याद नहीं रहेगा, बिकॉज ए ऑफ योर कम्प्लेक्शन एंड बी बिकॉज यूर जब आप उसकी मुझे ऐसा लगता है आप उसकी मूवी देख रहे होते हैं, you're experiencing something which is very different from watching just a story, but आप क्या कहते हैं एक इवेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप इसमें नोटिस करें वो इस अगर आप उसको बोलेंगे क्या कहते हैं ये वेस एंडरसन की इंसेप्शन थी, मतलब स्टोरी इनसाइड अ स्टोरी इनसाइड अ स्टोरी इनसाइड अ स्टोरी। इट स्टार्ट्स विद क्या कहते हैं यार साथ साथ सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट ये वेस एंडरसन की काफी मूवीज में स्टोरी विद इन अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी होती है। हाँ आई अंडरस्टैंड दैट, बट इसके अंदर एक्सेसिवली थी। अगर तुम उसको देखो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 19 पता नहीं कौन से साल से शुरू होती है, वो बंदी वॉक करती है, करंट से फिर 1962 पे जाती है ना, फिर 1930s का कोई टाइम आता है। अपनी हाँ पहले फिर 1984 जाती है, फिर 1960 जाती है, फिर हाँ 1939 जाती है। तो इसमें हाँ टाइम हॉपिंग हो रही है, टाइम हॉपिंग हो रही है, मतलब हाँ तो टाइम हॉपिंग बोल दोगे, लेकिन व्हाट आई एम जस्ट वक्त ट्राइंग टू से इज कूदना। कि लाइक और मतलब इसको एक बड़ा एक जबरदस्त एक मूवी क्रिटिक है मार्क कर्मोड के नाम से। सॉरी भाई, मैं इबर्ट के अलावा और किसी को नहीं जानता। यार मैं बता रहा हूँ वो मॉडर्न डे ईबर्ट है, यू विल लव हिम। क्या कहते हैं बीबीसी का है, बीबीसी रेडियो का है। हाई प्रेज।
Yeah, really high praise. But उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात इससे बोला कि ऐसा लगता है कि ग्रैंड बुडापेस्ट होटल इज लाइक अ लेयर्ड केक. सही है. और वो कहता है कि everything about it is layered, even the hotel itself, the stories itself, the cakes that they were making, and so like everything is unfolding, like एक एक करके आप एक एक लेयर के नीचे जाए जाए to कुछ लोग understand. कह सकते हैं कि ये प्याज की तरह भी है, मल्टीपल लेयर्स. Yeah, but that will be really sad. लेकिन और प्याज एक सेकंड देखो, प्याज की सेंसेशन याद रहती है, प्याज खाते हैं. Yeah, प्याज की सेंसेशन याद रहती है और उस वक्त एक्साइटमेंट होती है, पर ये नहीं याद रहता कि प्याज ने मतलब वो और क्या फ्लेवर्स एनहांस किए. तो नहीं, हाँ, लेकिन यार एक और मसला है कि प्याज आपके हर खाने में होती है, देखो हर जगह होती है. अबे केक हर जगह नहीं होती है. दो अच्छा, मिनट साथ को 2 मिनट रुक जा. वी विल कम टू द रेटिंग. हम अभी खाने की बातें शुरू करते हैं जरा. तो अच्छा, तो मुझे एक दो बातें बस बताने दो. मैं मतलब मेरे लिए द एनालॉजी फॉर वेस एंडरसन मूवी इज क्या कहते हैं, थिएटर इन एवरी सीन. इतना मेटिकुलसली प्लान्ड, इतना मेटिकुलसली एक्टेड एंड ओवर द टॉप. जैसे आपको पता है थिएटर में एक्सेसिव इमोशंस, एक्सेसिव एक्सप्रेशंस दिए जा रहे होते हैं. चीजें जो हैं बड़ी गॉडी होती हैं, या उसका क्या बोलेंगे, गॉडी क्या बोलेंगे, मतलब उसको बोलेंगे ना कुछ ज्यादा ही. हाँ, कुछ ज्यादा ही होती हैं. सही ना. तो तो वो उस टाइप की चीज मुझे इसमें नजर आती है. और एक्चुअली मेरे लिए वेस एंडरसन की इंट्रोडक्शन वाज ऑन अ फ्लाइट. मैं जा रहा था पाकिस्तान, या आई थिंक पता नहीं इजिप्ट जा रहा था, और मैंने दार्जिलिंग लिमिटेड देखी थी. दैट वाज माय फर्स्ट वेस एंडरसन मूवी. एंड मुझे लगा ये इंडी मूवी है, बिकॉज इट वाज सो क्वर्की, इट वाज सो वियर्ड, और वो हर फ्रेमिंग इतनी परफेक्ट थी. आई वाज लाइक मे बी शायद कोई नया डायरेक्टर या सिनेमाटोग्राफर, राइट, ये बना रहा है एंड ही वांट्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. और उसके बाद मैंने देखा भाई इसकी तो ये तो बॉय बहुत मंझा हुआ कैरेक्टर है. और एंड देन स्पेशली आई थिंक ग्रैंड बुडापेस्ट में रॉयल टेनमेंट्स भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ग्रैंड बुडापेस्ट की फ्रेमिंग आउटस्टैंडिंग लगी है. लाइक आई थिंक मैंने मून राइज किंगडम नहीं देखी है अभी, लेकिन मुझे इसकी फ्रेमिंग इतनी परफेक्ट फ्रेमिंग, एंड जो उसकी कलर कॉम्बिनेशन जो उसने यूज किए हैं, 100%. मतलब मूनराइज किंगडम से बहुत ज्यादा अच्छी है. पेस्टल कलर्स जो होते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करता है. बिल्कुल. मतलब यार हर सीन, इवन उसकी जब फिंगर्स कटती हैं, बेचारे उसकी जेफ गोल्डब्लूम की, दरवाजा बंद होता है बिल्कुल परफेक्ट इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम. जब वो खड़ा होकर लॉबी बॉय से कुछ बात कर रहा है, बोलता है कि उस बंदे ने मुझे हायर किया, वो कैमरा ऊपर पैन होता है एंड यू सी एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम, वो विंडो खुलती है, उससे बाहर निकल के बोलता है, हाँ मैंने तुम्हारे यार इट्स सो वेल डन मैन. मतलब वही ना, मुझे वो एक्सपीरियंस ही बहुत जबरदस्त था. और प्लस इसकी कॉमेडी मुझे इस तरीके से अच्छी लगी कि इट इज नॉट समथिंग यू कैन कैच इफ यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग. अगर आप कंसंट्रेट नहीं, जैसे तुमने पहले बताया अभी कि लाइक यू हैव टू, His visual comedy is very much like that. You Exactly. have to constantly be focused, and Focus. then otherwise you'll miss it. You'll miss it. Exactly, you'll miss it. Like there were so many points that I remember I never caught in the first viewing. मुझे बिल्कुल याद नहीं थे वगैरह, या बिल्कुल ही I didn't catch it. लेकिन और फिर उसके अंदर I think Ralph Fiennes की acting with that character build up, and I really liked that part about him and the lobby boy, और उनकी admiration for each other, and how he basically made him the man he became. मतलब, and मुझे ये वाला concept is close to my heart. I mean, even though he might not be trying to मतलब वो नहीं कोशिश कर रहा हुआ इतनी deep जाने के लिए, लेकिन मुझे जो पसंद आई थी चीज इसके बारे में ये है कि जो mentor और mentee relationship होता है ना, कि how much how loyal the mentor is to the mentee. Mentee तो generally होता ही loyal है, लेकिन mentor की going up over and above, उस्ताद का बिल्कुल जी, उस्ताद साहब. तो और फिर उसका जो मतलब जो एंड ऑफ द मूवी भी उन्होंने यही दिखाया कि उसकी मतलब इट वाज हिज उसकी लॉयल्टी क्या बोलेंगे उर्दू में, वफादारी. उसकी वफादारी, हाँ एग्जैक्टली. बट उसकी वफादारी टू हिज स्टूडेंट, टू हिज शागिर्द बोलते हैं ब्रो, शागिर्द होता है. याद है तूने मुझे बताया था उल्लू पट्टे का मतलब क्या होता है, एक मर्तबा. उसी से याद आया मुझे. आपको पता है हमारी उर्दू कहाँ पर तख्लीक हुई है, हमारी उर्दू की अंडरस्टैंडिंग. तो खैर, तो उसमें तो वो वाली उसका जवाल भी वही होता है, लाइक ही डाइज थ्रू हिज वफादारी फॉर हिज बेस्ट लॉबी मैन.
तो बंदे के लिए। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से one of the best Wes Anderson. Like for me, it was one of the best Wes Anderson. I've not seen Moonrise Kingdom yet, Habib. I know you recommend it really highly. तो I think मैं देखूंगा. बट आई थिंक ये ज्यादा अच्छी है उससे। हाँ ये ज्यादा अच्छी है। ये Oh, After really? the second viewing, I prefer हाँ this too. और Royal आई वुड से Tenenbaums, कि by अब the way, हम is still my favorite. Royal Tenenbaums अगर आपने नहीं देखे हैं तो definitely देखें। But ये भी बहुत अच्छी है। मुझे वो rewatch करनी है because I've found newfound respect for Ben Stiller. So I really want to watch it again. So, हाँ yeah. बेन स्टिलर की लाइक ही इज अमेजिंग He's a good एज अ actor, man. सीरियस ड्रामा एक्टर। खैर आई थिंक इसी टाइम से हमारे पास टाइम बहुत कम होता जा रहा है। बिल्कुल। तो हम अपनी रेटिंग देना शुरू करते हैं। अब रेटिंग के लिए मैं ये प्रेजेंट करूंगा कि हम ट्रेडिशनल खाने के साथ ना जाए, ना बर्गर पिज्जा खाना वगैरह नहीं। I agree. हम जाते हैं एंड दिस इज माय ओपिनियन, यू गाइस कैन ऐड टू दिस। हम जाते हैं स्ट्रीट फूड के साथ, और स्ट्रीट फूड में पर्टिकुलरली जो है ना मेरे दिमाग में जो चीज आई थी वो थी लाइक चाट टाइप स्ट्रीट फूड। But why Really? street food? Different flavors. I Why thought, street food? what about desserts? Yeah, क्योंकि desserts. movie I में भी thought तो desserts. dessert होता है। The movie is नहीं, all नहीं। about Mendel's, isn't it? Or not all अबे about, but मूवी में इतने ज्यादा एलिमेंट्स हैं कि एक तो वो कलरफुल है बहुत ज्यादा, और टेस्ट भी इतना वेरिड है कि हर बाइट में जो है ना यू कैन गेट डिफरेंट थिंग्स, राइट? अच्छा तो एक काम करते हैं. Let's go by our favorite snack/dessert. तो snack में ठीक तुम्हारे है। street food आ जाता है. Snack ठीक है। में हमारी desserts आ जाते हैं, right? ठीक है। तो फिर मेरे लिहाज से जो है अपना दिस इज अ वेरी नाइस आई वुड से बहुत ही छोला अच्छी चाट. चटपटी, नहीं मैं ये कहूँगा कि हाँ बट नहीं, भेलपूरी शायद, क्योंकि Oh, उसमें इतनी ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं। आई मीन 6-7 इंग्रेडिएंट्स होते हैं भेलपूरी में, राइट? nice. तो उस लिहाज से मैं पानी पूरी बोलने वाला था, बट देन इट्स लाइक नहीं वो उसमें तो 3 ingredients ही हैं मतलब like. तीन ingredients। अच्छा तो तो यस। तो अच्छा that's a good one. मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। अगर चाट है तो भेलपूरी, क्योंकि इतनी एलिमेंट्स होती हैं और चटपटा स्पाइसी होना चाहिए। और अगर डिजर्ट है तो मैकरून्स, क्योंकि मैकरून्स स्वीट हैं एंड दे आर सुपर कलरफुल एंड दे हैव सो मेनी कलर्स एंड सो मेनी वैरायटीज, एग्जैक्टली लाइक वन ऑफ हिज मूवीज। उतने ही कलर्स है, उतने ही अलग अलग कैरेक्टर्स है, और हर बाइट का फ्लेवर भी अलग है। Wow, guys, this is like really difficult because I only have like one dessert that I really हाँ। wanted to compare it with. गुलाब जामुन। नहीं यार मुझे actually पसंद है जलेबी, क्योंकि कर्ली है। मुझे actually पसंद है honey cake and I will Okay, हाँ। and I will go back to the layering because honey cake is all about the layers and the प्याज। slight sweetness जो कि इसके अंदर है. There's a slight प्याज में भी स्वीटनेस होती है पकाने के कौन सी बाद। प्याज खा रहे हो तुम? ब्रो अबे when you जब वो प्याज को वो करते हैं कैरमलाइज करते हैं, कैरमलाइज्ड अनियंस नहीं खाए कभी? oh man, caramelized onions are the best, but कोई भी आप चीज देखा? में चीनी डालोगे, कोई भी चीज में चीनी डालोगे तो मजे का। जहर नहीं पे भी चीनी डालोगे तो ओ मीठी भाई, होगी। caramelized लगता है onion is कभी just fried. कैरमलाइज्ड अनियंस हाँ कभी खाए नहीं है बंदे ने, ना पकाने आते हैं। अच्छा गाइस, आई थिंक इस अनियनी नोट पे हम लोग एंड ठीक है। कर देते हैं. सही ठीक है. है। चलो अल्लाह हाफिज. अपने प्याज अल्लाह एंजॉय हाफिज, करें टेक आप लोग केयर। सब. अल्लाह हाफिज, स्टे बिल्कुल, सेफ। एंड सी यू गाइस सून एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक यस प्लीज। एंड यूट्यूब के कमेंट, लिए, यूट्यूब के लिए हाँ सब्सक्राइब। और फेसबुक के लिए भी। हाँ अल्लाह हाफिज पता नहीं कट जाएगा शायद. एंड डन। डन.